लुमिनस इकोवाट 900 VA का ये ट्रांसफार्मर है। आप देख सकते हैं इसका जो बोबिन साइज़ है ये 4 नंबर 3.5 इंच है। इसका प्राइमरी वाइंडिंग जल गया है, तो हम आपको आज प्राइमरी वाइंडिंग बताएंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग इसका जला हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्रेश है। सेकेंडरी वाइंडिंग का काउंटिंग हम नहीं किए हैं, तो हम आपको प्राइमरी वाइंडिंग का टर्न बताएंगे और कैलकुलेशन के आधार पर कैसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न निकालते हैं वो हम आपको आज वीडियो में बताएंगे। चलिए देखते हैं। लुमिनस इकोवाट 900 VA। लुमिनस इकोवाट 900 VA का आपको डाटा हम बताएंगे। बोबिन साइज बोबिन साइज 4 नंबर 3.5 इंच। सबसे पहले हम प्राइमरी वाइंडिंग देखते हैं। प्राइमरी 0 से 250 टर्न के बाद 125 टर्न गेज 21। इसके बाद इसमें हम ड्राइवर लपेटेंगे। ड्राइव 0 से 15 टर्न गेज नंबर 25। इसके बाद आपका सेकेंडरी आएगा। सेकेंडरी तो सेकेंडरी हमें मालूम नहीं है कि सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होगा, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग हमने काउंटिंग नहीं किया है। तो हम मैथ के आधार पर, कैलकुलेशन के आधार पर इसको हम आज जानेंगे। तो सेकेंडरी वाइंडिंग जानने के लिए हमारा सूत्र क्या होता है उसको पहले हम देखते हैं। PT गुणे OV भागा PV बराबर ST। अब ये क्या है आपको समझाते हैं। PT मतलब प्राइमरी टर्न गुणे OV आउटपुट वोल्टेज भागा प्राइमरी वोल्टेज बराबर सेकेंडरी टर्न। आपका सेकेंडरी टर्न निकल जाएगा। तो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है PT यानी प्राइमरी टर्न। सबसे पहले हम यहाँ पर प्राइमरी टर्न अपना लिखेंगे। तो हमारा टोटल प्राइमरी टर्न कितना होगा। यहाँ पर प्राइमरी टर्न जो लिखा हुआ है 250 टर्न और 125 टर्न, इन दोनों को हम एक में प्लस कर देंगे। जब दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा यहाँ पर 375 टर्न।
तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं 375, ठीक है। उसके बाद गुणा यहाँ पर दे रहा है OV, मतलब आउटपुट वोल्टेज। आपका आउटपुट वोल्टेज क्या है? तो हमारा आउटपुट वोल्टेज 12 वोल्ट होगा। जो ये ट्रांसफार्मर है इन्वर्टर का, ये आउटपुट वोल्टेज कितना देता है? 12 वोल्ट देता है। तो हमारा ये OV वोल्टेज जो होगा, आउटपुट वोल्टेज, OV माने आउटपुट वोल्टेज, तो हमारा 12 वोल्ट होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12। अब दोनों को हम गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा 4500, ठीक है। अब ये बोल रहा है किसमें भागा करना है? PV यानी प्राइमरी वोल्टेज से। तो हम इसमें यहाँ पर हम भागा करेंगे प्राइमरी वोल्टेज से। तो प्राइमरी वोल्टेज हम लोग कितना देते हैं? 220, 230 यही होता है। चलिए हम इसमें 230 से भागा कर लेते हैं। जब इसमें हम 230 से भागा करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 19 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो हम पॉइंट के बाद जो भी अंक आएगा उसको छोड़ देंगे और फर्स्ट जो हमारा होगा, फर्स्ट में जो अंक आएगा शुरू में, उसी को हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा 19 आएगा। तो ये हमारा जो 19 है, यही हमारा 19 जो है ये सेकेंडरी टर्न हुआ, ठीक है। 19 जो ये है, ये 19 टर्न हमारा ये सेकेंडरी टर्न हो गया। तो यहाँ पर हम सेकेंडरी की जगह पर यहाँ पर हम 19 लिख देंगे, यानी हमारा जो सेकेंडरी टर्न है वह 19 टर्न होगा। अब इसका गेज नंबर हम लिख लेते हैं। यहाँ पर गेज नंबर यहाँ पर हम 12 नंबर वायर से या 11 नंबर वायर से दोनों ही चल जाएगा, 12 या 11। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे कैलकुलेशन के हम आधार पर सेकेंडरी टर्न को हम निकाल सकते हैं। अगर मेरा प्राइमरी टर्न हमको मालूम है और सेकेंडरी टर्न नहीं मालूम है तो हम आराम से सेकेंडरी टर्न को हम कैलकुलेशन के आधार पर निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।